बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचर असद। आज हम CSS के सब्जेक्ट जनरल साइंस का एक बहुत ही अहम टॉपिक ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक ना सिर्फ आपको CSS बल्कि PMS, PPSC और दूसरे एग्ज़ाम्स में भी हेल्प आउट करेगा। चलें फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट किए बगैर हम टॉपिक की तरफ आते हैं। बहुत से एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक हमारी इस मौजूदा यूनिवर्स की एज 13.77 बिलियन ईयर्स है, यानी कि 13.77 अरब साल पहले हमारी कुल कायनात एक सुई के 1000वें हिस्से के बराबर नहायत छोटी सी जगह में कैद थी। इस छोटी सी जगह या पॉइंट को आज हम सिंगुलैरिटी के नाम से याद करते हैं। इसे हम कायनात का नुक्ता आगाज़ भी कह सकते हैं। सिंगुलैरिटी से पहले क्या था, ये आज तक कोई भी साइंटिस्ट नहीं बता सका। हमें सिर्फ कायनात के नुक्ता आगाज़ यानी सिंगुलैरिटी से लेकर आज तक की कहानी याद है। सिंगुलैरिटी के इस पॉइंट की डेंसिटी और टेम्परेचर की वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा थी कि हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, यानी कि ये नुक्ता आगाज़ लामहदूद टेम्परेचर और डेंसिटी का हामिल था। फिर इस सिंगुलैरिटी के अंदर किसी नामालूम वजह के तहत धमाका हुआ, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक सिंगुलैरिटी का पॉइंट डार्क एनर्जी की वजह से एक्सप्लोड हुआ। अब डार्क एनर्जी क्या है? डार्क एनर्जी एक हिडन रिपल्सिव फोर्स का नाम है जो बिग बैंग का सबब बनी और जिसकी वजह से कायनात आज तक एक्सपेंड हो रही है। ये बात यहाँ काबिल गौर है कि बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था, न मैस, न एनर्जी, न स्पेस और ना ही ग्रेविटी। ये सारी चीज़ें बिग बैंग के बाद प्रोड्यूस हुई। जैसे ही सिंगुलैरिटी में बिग बैंग हुआ, हमारी यूनिवर्स बहुत तेज़ी से एक्सपेंड होने लगी। अब एनर्जी ने जन्म लिया और न्यूटन की E=mc² इक्वेशन के मुताबिक एनर्जी मैटर में चेंज होने लगी। जब हमारी कायनात की उम्र 1 सेकंड थी, यानी कि बिग बैंग के 1 सेकंड बाद मैटर के मोस्ट स्टेबल पार्टिकल्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनना शुरू हो गए थे। उस वक्त कायनात इतनी तेज़ी से फैल रही थी कि बिग बैंग के 3 मिनट बाद यूनिवर्स का टेम्परेचर 1 बिलियन डिग्री सेल्सियस कम हो गया था। अब ये टेम्परेचर इतना कम हो गया था कि हाइड्रोजन और हीलियम के न्यूक्लियाई बनाने के लिए फेवरेबल था। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ 3 लाख साल बाद हमारी यूनिवर्स का टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। अब हाइड्रोजन और हीलियम के न्यूक्लियाई ने इलेक्ट्रॉन्स को भी कैप्चर कर लिया और सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम की गैसेस वजूद में आईं। हमारी पूरी कायनात में इन गैसेस के क्लाउड्स बन गए। जहां हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, वहां ये गैसेस अंडर ग्रेविटी कॉन्ट्रैक्ट होकर स्टार्स की शक्ल अख्तियार कर गईं। और स्टार्स के इर्द गिर्द जहां इन गैसेस की मिकदार कम थी, वहां इन गैसेस के सिकुड़ने से प्लैनेट्स वजूद में आए। इस तरह स्टार्स और प्लैनेट्स के मिलने से गैलेक्सीज बनी और फिर गैलेक्सीज के मिलने से हमारी कायनात। अब हम बिग बैंग थ्योरी के एविडेंसेस पे बात करेंगे कि वो कौन कौन से एविडेंसेस हैं जो बिग बैंग को सपोर्ट करते हैं। जॉर्ज लेमेत्रे वो पहला शख्स था जिसने 1927 में हमें सबसे पहले ये बताया कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है। जॉर्ज लेमेत्रे की बात को मानते हुए अगर हम ये फ़र्ज़ कर लें कि ये कायनात एक्सपेंड हो रही है, तो फिर हमें ये यकीन भी करना पड़ेगा कि कायनात बहुत शुरू में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में थी। इन अदर वर्ड्स, अगर हम एक्सपेंड होती हुई यूनिवर्स की वीडियो को रिवर्स करके देखें, यानी कि उल्टा चलाएं, तो हम बिल आखिर उस पॉइंट या नुक्ते तक पहुंच जाएंगे जिसे हमने सिंगुलैरिटी कहा था। ये फर्स्ट एविडेंस है जो बिग बैंग को सपोर्ट करता है। सेकंड
ایویڈنس ہمارے پاس ایڈون ہبل ایکسپیریمنٹ ہے۔ 1929 میں ایڈون ہبل نے اپنی ہی بنائی ہوئی ہبل ٹیلیسکوپ کے ذریعے آبزرو کیا کہ بہت دور گلیکسی سے آنے والی لائٹ ریڈ شفٹڈ ہے، یعنی کہ یونیورس کے اندر گلیکسیز ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں، مطلب کائنات پھیل رہی ہے۔ ڈوپلرز ایفیکٹ کے اکارڈنگ ہمیں پتہ ہے کہ جب ساؤنڈ ویوز یا لائٹ ویوز کا سورس آبزرور سے دور جا رہا ہو تو ان ویوز کی ویو لینتھ انکریز ہوتی جاتی ہے۔ اگر یہ ویوز لائٹ کی ہوں تو ویو لینتھ بڑھنے کی وجہ سے یہ لائٹ ہمیں ریڈ دکھائی دیتی ہے، یعنی کہ یہ لائٹ ریڈ شفٹ دیتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آبزرور ایڈون ہبل کو گلیکسی سے آنے والی لائٹ ریڈ دکھائی دی۔ تھرڈ ون موسٹ میجر جو ہمارے پاس ایویڈنس ہے وہ کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشنز ہیں، جسے ہم CMB بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک اسٹرونومر جس کا نام باب ولسن تھا، اس نے 1960s میں کائنات سے آنے والی الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز اسپیشلی ریڈیو ویوز کو اسٹڈی کرنے کے لیے ایک اینٹینا بنایا۔ اسے ہر جگہ پر ایک نوائز مل رہی تھی جسے ہم ٹی وی یا ریڈیو پر شوں شوں کی آواز میں سن سکتے ہیں۔ یہ ریڈیو ویوز ان ویوز کے ریمنٹس یعنی باقیات تھے جو بگ بینگ کے وقت پروڈیوس ہوئی تھیں اور ساری کائنات میں پھر پھیل گئیں۔ اسٹرونومرز کا کہنا ہے کہ بگ بینگ کے دھماکے سے ایکس ریز پیدا ہوئیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان ریز کی انٹینسٹی کم ہوتی گئی۔ جب یہ ریز ہم تک پہنچی تو یہ ریڈیو ویوز بن چکی تھیں، جیسا کہ آپ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز کی بینڈ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو بہت ہی دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ ان 13.77 بلین ایئرز پرانی ریز کا ٹمپریچر 2.71 کیلون ہے، جو کہ پوری کائنات میں کانسٹنٹ ہے۔ پوری یونیورس کے اندر ان ریز کا کانسٹنٹ ٹمپریچر اس وقت ہی پاسبل ہے جب یہ ریڈیشنز اس وقت نکلی ہوں جب یونیورس میں ایک ساتھ دھماکہ ہوا ہو، یعنی ایک ہی دھماکے سے ساری کائنات وجود میں آئی ہو، اور یہ دھماکہ بگ بینگ ہی ہو سکتا ہے سنگولیرٹی سے۔